लोग अब तक न्यूज़ चैनल की टीम किसी काम से मनमाड़ के लिए निकली थी। रास्ते में देखा कि बहुत सारे जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं वो हमें एक जगह पर जमा दिखाई दिए। तो हमने सोचा कि ये सारे डॉक्टर एक जगह पर क्यों जमे हैं। तो उनसे बातचीत की तो पता चला कि मालेगांव के करीब कलवन और कलवन से 1 किलोमीटर की दूरी पर वराना कर एक गांव है, जहां पर आज देश भर में जानवरों में फैली लंपिंग बीमारी को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका ऐसी कई रियासतों के अंदर लंपिंग बीमारी की वजह से कई जानवरों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला लिया था कि कहीं कोरोना काल की तरह जिस तरीके से पॉजिटिव पेशेंट महाराष्ट्र में बाहर से आए थे और पूरे महाराष्ट्र में कोरोना फैला था, तो कहीं जानवरों की बाहर से आने और जाने में कोई बीमारियां महाराष्ट्र के इसमें ना फैल जाए, इस बात को लेकर इत्यादि तदाबीर करते हुए महाराष्ट्र की तमामी बैल मंडियों को बंद कर दिया गया था, जो 2 हफ्तों से बंद है और अब तीसरा हफ्ता है। लेकिन इसके बाद भी मालेगांव से करीब, जहां कोरोना काल में कहीं मालेगांव का नाम बहुत रोशन था कोरोना काल के पेशेंट को लेकर, तो वहीं फिर उस पर काबू पाने को भी लेकर, तो आज दोबारा से फिर जानवरों में फैली लंपिंग बीमारी को लेकर भी सरकार के आंकड़ों में सबसे पहला नाम अगर किसी का आया है तो मालेगांव शहर के पास वराना छोटा सा देहात है, जिसका नाम यहाँ पर लंपिंग बीमारी को पाया गया है। वैसे तो बताया जाता है कि महाराष्ट्र भर में कई इलाकों के जानवरों में लंपिंग बीमारियों का है मामला, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। लेकिन वराना गांव के सरकारी रिकॉर्ड में इस बात को वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि यहाँ के जानवरों में लंपिंग की बीमारी पाई गई है, जिसको लेकर अब यहाँ पर जो है तो वैक्सीन लगाई जा रही है और लोग एहतियात के तौर पर भी कि हमारे जानवर, जैसे कि हमने कोरोना के इंजेक्शन जो मतलब लिए थे कि जिससे कोरोना से लड़ने में बीमारी मिले, तो वैसे ही यहाँ पर जानवरों को इस लंपिंग बीमारी से लड़ने में मदद मिल सके, इस बात को लेकर यहाँ पर लोग एहतियात के तौर पर अपने अपने बैलों को, गाय को लंपिंग बीमारी से बचने के लिए इंजेक्शन भी दे रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील आहिरे। सर, आपका नाम क्या है? राजू सोनवणे। राजू सोनवणे। सर, आपका नाम? राजेंद्र गौड़ी। राजेंद्र गौड़ी। डॉक्टर महेश पास होते। डॉक्टर रमेश आहिरे। तो ये सारे डॉक्टरों की टीम मतलब यहाँ पर थी और कहीं ना कहीं हम इस खोज में भी थे कि लंपिंग बीमारी कई जानवरों के अंदर फैल तो नहीं रही है, और इसको लेकर मालेगांव शहर के जो परमानेंट सरकारी डॉक्टर है वो इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो हम इसकी खोज में ही थे। और आज हमें मतलब जो है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को भी मतलब जो तो मिल गया और हम इस जनता तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? शरद पोपटराव पवार। शरद पोपटराव पवार। आज इस डॉक्टरों की टीम आपके वराना गांव में आई है, तो ये जो जानवरों को आप वैक्सीन ले रहे हैं, ये किस बिना पर ले रहे हैं? वो लंपिंग की वजह से ले रहे। तो वराना गांव में ऐसे कितने जानवरों में लंपिंग की बीमारी पाई गई है? लंपिंग तो ज्यादा नहीं है, अभी हमारे गोठे पे आती तो पहले हमारे गोठे पे आती। इधर इस इलाके में ना हमारा बड़ा गोठा है, तो गांव में थोड़े थोड़े 1-2-4 जानवर है, पर उधर भी अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रही, तो आईज नहीं मेरे ख्याल से। वो हमारे गांव के अंदर है ना 4-5-10 जानवर को है ना जानवर को हो गई है। अब देखना ये है कि इसके ऊपर कितना काबू पाया जा सकता है। ये डॉक्टरों की टीम इसके ऊपर काम कर रही है, जो मतलब ये सारे डॉक्टर्स है, ये सब लोग मिलकर मतलब यहाँ पर वैक्सीन देने के लिए गांव गांव घूम रहे हैं और वराना गांव से ही इन्होंने शुरुआत की। मी कंत्राटी पशुधन पर्यवेक्षक शासनाच्या आदेशामुळे लंपी स्किन रोगाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक सेवासाठी पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी 2 वराणे येथे माझी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे। येथे यापूर्वी पशुधन पर्यवेक्षक RV ठाकरे यांना अतिरिक्त कारभार देण्यात आलेला होता, तरी शेतकरी पशुपालकांना मी या कार्यक्षेत्रातील पूर्ण वेळ
पशुसेवा देण्याचा प्रयत्न करेल. तरी आम्ही आज माझे खाजगी पशुवैद्यकीय मित्र डॉक्टर यांना बोलून लंपी ह्या आजाराचे लसीकरण केले. तर या ठिकाणी काही खाजगी डॉक्टरसुद्धा आहेत, त्यांनी मला सहकार्य केले. आणि अगोदर सर्वात चांगलं सहकार्य आम्हाला आमचे सरपंच पवार साहेब यांनीही केलं. भरत पवार वराणे, सामाजिक कार्यकर्ता. पहिल्यांदा लंपीचा शिरकाव आमच्या गावामध्येच झालेला आहे. मी तालुकास्तरीय पंचायत समितीला कळवले असताना पंचायत समितीने तात्काळ इथे डॉक्टर उपलब्ध करून आम्हाला लस उपलब्ध करून आज जवळजवळ 80% आमच्या गावात लसीकरण झालेलं आहे. त्याच्यामुळे बराच लंपीचा हा प्रादुर्भाव आमच्या गावापासून कमी झालेला आहे. धन्यवाद. नाही, काही नाही, अजून काहीच नाही, तसं काहीच नाही झालेलं आहे. लसीकरण हे चांगल्या प्रकारे झालेलं आहे. 80-85% लसीकरण झालेलं आहे गावात. दोन लंपिंग होते, 2 केसेस होत्या, पण बऱ्यापैकी कव्हर झालेले आहेत. नाही झालेलं.